बड़ी खबर इस वक्त और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी लिखी है, चार्जशीट में डाला, वो आपको बता दें। ब्रिजभूषण पर चलाया जा सकता है उत्पीड़न का केस। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 जगहों की जानकारी विनेश फोगाट ने दी है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने तस्वीर भी लगाई है और आज तक के हाथ चार्जशीट में मौजूद तस्वीर लगी है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है अरविंद, पीड़ित 6 रेसलर्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे, चार्जशीट दायर की गई है, तस्वीर भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? क्या चार्जशीट में प्राइमा फसाई जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक दिल्ली पुलिस ने किया है उसमें उनके मुताबिक बड़ा केस बनता हुआ दिख रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? देखिए, अगर जो 354 आईपीसी सेक्शन के तहत जो मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था 6 विक्टिम से, उसके बाद उन्होंने अपनी दलील को सही साबित करने के लिए, अपने बयानों को सही साबित करने के लिए कुछ फोटोग्राफ भी दिए थे, जिसमें एक फोटोग्राफ आज तक के हाथ लगा है जो चार्जशीट का हिस्सा है, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली में एक इवेंट की तस्वीर थी। अब बड़ी बात जो आपने कही, जो 6 पीड़िता हैं जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने मोलेस्टेशन की बात की थी, उनके बयानों का समर्थन करते हुए अब दिल्ली पुलिस के पास 16 गवाह मौजूद है, जिसमें तकरीबन 5 जो पीड़ित रेसलर है उनके परिवार के लोग हैं, जबकि 2 कोच हैं, 3 जो रेसलर साथी हैं वो हैं। उसके अलावा गीता और फोगाट और बबीता फोगाट वो भी इस मामले में विटनेस है चार्जशीट में। तो कुल मिलाकर बिल्कुल ये सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है कि वो केस को कैसे देखेगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसके बाद खुद ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये काफी पुराना मामला है और अब क्यों बयान दर्ज कराए गए। उसके आधार पर जो पीड़ित रेसलर है उन्होंने बाकायदा न सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया 164 के तहत, बल्कि सबूत के तौर पर कुछ फोटोग्राफ भी दिए, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से छेड़छाड़ हुई, मोलेस्टेशन हुआ। वो तस्वीरें चार्जशीट का हिस्सा है। साथ ही साथ अब चूंकि ये कहा जा सकता था कि बदले की भावना से अगर कोई पीड़िता है वो बयान देती है, लेकिन अब बयानों का समर्थन करते हुए पुलिस के जो चार्जशीट है उसमें तकरीबन 16 से 17 विटनेस है, जिसमें 5 परिवार के लोग हैं, कोच है, उसके अलावा सहयोगी रेसलर 2 कोच आप बता रहे हैं, तो अब 2 कोच बता रहे हैं आप, 2 कोच हैं जो प्लेयर्स की तरफ से इन एक्यूजेशंस में विटनेस बनने को तैयार हुए हैं। जी बिल्कुल, वो विटनेस बनने को तैयार हुए हैं। 2 कोच हैं, उसके अलावा जो रेफरी होते हैं वो भी हैं, उसके अलावा 3 जो सहयोगी रेसलर हैं उन्होंने भी पीड़ितों के पक्ष में बयान दिया। यानी विटनेस के तौर पर अब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनके पास 16 से 17 ऐसे विटनेस हैं जो पीड़ित जो आरोप लगा रही है उनके बयानों का समर्थन करते हैं। पूरी तहकीकात करके या फिर पीड़ितों ने जो तस्वीरें दी थी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए, वो तस्वीरें दी, चार्जशीट सब कुछ अब कोर्ट के पास है। 18 जुलाई के लिए सम्मन किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत ने। अब ये देखना होगा कि अदालत किस तरह से इस केस को देखती है। बहुत धन्यवाद आपका अरविंद ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। चार्जशीट दायर कर गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन आज तक के हाथ ये तस्वीर लगी जिसको चार्जशीट में शामिल किया गया है। 2 कोचेस, कुछ रेफरीज, लगभग 15 से 16 विटनेस भी, गवाह भी दिल्ली पुलिस ने डाले हैं अब इस पूरे मामले में खिलाड़ियों के आरोप को सही साबित करने के लिए। अब देखना होगा मामला कोर्ट में किस तरह से ठहरता है और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए किस तरह से कानूनी मामला आगे बढ़ता है खिलाड़ियों के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप पर।